प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5C के प्रश्न हल करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में हमें समांतर श्रेणी का योगफल पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके जो नियम हैं, सूत्र हैं, उनको मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वह पहले पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखें प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। आपके सामने दो श्रेणियां दी हैं, ए और बी, दो प्रश्न हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या ए का हल। इस श्रेणी का प्रथम पद यानी ए बराबर कितना हो गया 5, सार्वंतर डी बराबर 8 में से 5 घटा लीजिए, a2 माइनस a1 कर लेते हैं, तो 8 माइनस 5 बराबर 3। सार्वंतर कितना आ गया 3 आ गया। कितने पदों का निकालना है 22 पदों तक, तो n बराबर हो गया 22। ठीक है, यानी हमने श्रेणी से प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या को हमने छांट लिया। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे n पदों के योगफल के लिए। Sn n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। इसमें आप मान रख लीजिए n की जगह 22, 2 a की जगह 5 प्लस n की जगह 22, 22 माइनस 1, d का मान 3। देखिए ये गुणा में है तो 2 से ये कट गए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया 11। यहाँ हल कर लीजिए, इनकी गुणा हो गई, 2 पंजे 10 प्लस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 22 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 21 और बाहर 3, तो 21 और 3 की गुणा। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो भाग योग के नियम से पहले गुणा करेंगे, 21 तियां 63 या 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इन्हें जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे 3, 6 और 1 7, 73। ब्रैकेट हटा दिया तो कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए गुणा का चिन्ह। गुणा करा लें, 11 तियां 33 के 3 हासिल 3, 11 सत्ते 77, 77 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 80। यानी कि इस श्रेणी के n का मान 22, 22 पदों का योगफल कितना आ गया 803। यानी यही हमसे पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर है। बहुत सरल सा प्रश्न था आपके पास, सारी चीजें आपको समांतर श्रेणी में दे रखी हैं। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और n, ये आपको छांटना है और सूत्र में लगा देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये बी पार्ट करना है। ठीक है, देखें बी पार्ट को हम कैसे करेंगे। इसमें प्रथम पद ए कितना है 2 है, सार्वंतर डी कितना है 7 में से 2 घटा लिया 5 आ गया। ठीक, और पदों की संख्या यानी n कितनी है, n बराबर 10। ठीक है, सारी चीजें अपने पास आ गई। 10 पदों तक योगफल निकालना है, यानी कि Sn वाला सूत्र आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह 10/2 2a, a का मान कितना है यहाँ पर 2 लगा लीजिए, प्लस n-1, 10 है, 10 माइनस 1 9 रह जाएगा, और d का मान 5। थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हैं, 2 से काट दो, 2 पंजे 10,
5 2 दूनी 4 प्लस 9 पंजे 45, तो 5 और इनका योगफल हो गया 50, बीच में गुणा 5 पंजे 25 और 0 250, यानी 10 पदों का योगफल कितना आ गया 250। यही आंसर हो गया। इस तरीके से हमने ये सरल से प्रश्न किए। आप लोग भी करें जिससे कि आपको सूत्र याद होंगे। जितने प्रश्न करेंगे और आपको सूत्र आपके पक्के होते चले जाएंगे। देखें प्रश्न संख्या सी अब आपके सामने है। -8 -6 -4 -2 13 पदों तक ज्ञात कीजिए। और यहाँ वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 1 माइनस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 1 माइनस 2 वर्गमूल 2 21 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। देखें सी का हल। यहाँ पहला पद तो हो गया -8, डी सार्वंतर, -6 में से -8 घटाएंगे ये, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये बचा प्लस का 2, तो सार्वंतर डी हो गया 2 और n का मान हो गया 13 पदों तक ज्ञात करना है, तो n बराबर 13। सूत्र का उपयोग करते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 n का मान 13, 13/2 2 गुणा 8 प्लस n की जगह 13 13-1 यानी 12 और d का मान 2। ये हो गया 13/2, 8 2 की गुणा 8 दूनी 16, 12 2 की गुणा 12 दूनी 24, 13/2 ब्रैकेट को जोड़ देंगे, 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 0, गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 1 0, तो ये हो गया 13 पदों का योगफल। S 13 बराबर कितना आ गया 260। ठीक, इसी तरीके से इस प्रश्न को देखें। A बराबर तो हो गया आपका वर्गमूल 2 और D बराबर, इस पूरे पद में से वर्गमूल 2 को हम घटा देंगे, तो वर्गमूल 2 1 माइनस वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस वर्गमूल 2 ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस, तो माइनस का 2 जो है आपका सार्वंतर आ गया डी, और n का मान आ गया n बराबर 21। सूत्र आप लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह आ गया 21 पदों तक। ठीक है, तो हम n की जगह कितना लगा देंगे 21 लगा देंगे, ये हो गया 21/2 2 गुणा a का मान वर्गमूल 2 प्लस n-1, 21 में से 1 घटाएंगे तो 20, और d का मान आपका आ गया -2। हल कर लें, 21/2 तो ये हो गया 2 वर्गमूल 2 माइनस 20 और 2 की गुणा 20 दूनी 40 माइनस 40, यहाँ से 2 कॉमन लिए जा सकते हैं। 21/2 हमने 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा वर्गमूल 2 माइनस 2 दूनी 4 20, 2 से 2 कट गए, तो 21 वर्गमूल 2 माइनस 20, यही आपका आंसर हो गया 21 पदों का योगफल। ठीक है, इस तरीके से हम
यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं प्रश्न संख्या डी को। ठीक, प्रश्न किसी प्रकार का हो घबराने की जरूरत नहीं है, जो नियम है उन्हीं नियमों से हम चलते चले जाएं तो हमारे प्रश्न हल हो जाते हैं, सही आंसर्स आ जाते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के ई और एफ भाग। ई में देखिए आपके सामने श्रेणी है -37, -33, -29 और 12 पर तक ये घटती जा रही है। -37 में 4 जोड़ दिए हमने, -33 में 4 जोड़ दिए तो -29, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। तो ए बराबर हो गया -37 प्रथम पद, डी बराबर, यदि हम 4 जोड़ रहे हैं तो डी बराबर 4, नहीं तो आप हल कर सकते हैं -33 -37, तो -33 + 37 हो गया, यानी कि 4, डी का मान 4। कितने पदों तक निकालना है? n बराबर 12, 12 पदों तक हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। सूत्र लगा दें, Sn बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी, n की जगह 12/2, 2 गुणा -37 + n-1, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 और डी की जगह 4, 2 से ये यहीं कट गए, 2 छंग 12, 6 आ गया, 2 की -37 से गुणा माइनस आएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ से 1, 2 3 6 1 7 + 11 चौक 44, तो 6 माइनस का कितना बचेगा? 4 में से 4 घटाया 0, 7 में से 4 घटाए 3, 6 तियाँ 18, इनकी गुणा होनी है तो माइनस की आ जाएगी, 6 तियाँ 18, 0 180। कितने पदों का योगफल है? 12। तो S12 यानी S12 बराबर -180। ये आपका प्रश्न संख्या ई हल हो गया पहले का। अब हम देखते हैं पार्ट एफ। ये हमारे सामने है 0.6, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक। तो ए का मान यानी प्रथम पद तो हमारे पास हो गया 0.6, डी कितना होगा? 1.7 में से 0.6 घटा दिया, कितना आ गया? 1.1। अब आगे चेक करें क्या इसमें 1.1 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है? मिल रहा है, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी हो गई। n बराबर 100, 100 पदों तक हमें इसका हल योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखें सूत्र Sn बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, सूत्र याद हो गया होगा, अब तक कई सवाल हो चुके हैं। 100 पदों का योगफल S100, 100/2, 2 गुणा a 0.6 प्लस 100 में से 1 घटा दिया, 99 हो गए, और डी का मान 1.1। हल कर लेते हैं, 2 से इन्हें काट देंगे, कितना हो जाएगा? 50, 2 से गुणा कर लो, 2 छंग 12, 1 के बाद दशमलव, प्लस गुणा कर लो, 11 नियम 99 के 9 हासिल 9, और 11 नियम 99 और 9 108, 1 के बाद दशमलव आ गया, 108.9, जोड़ दीजिए 50 से गुणा, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 में 0 जोड़ा तो 1 और 1, तो यो 110.1, 50 से गुणा कर लीजिए, 0 तो पहले ही आ गया, 5 एकम 5, 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 के बाद दशमलव, यानी 100 पदों का योगफल आपके पास आ गया S100, दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म, 5505।
ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में प्रश्न संख्या 1 के सभी खंड हल कर लिए हैं। प्रैक्टिस करिए। इन प्रश्नों को हल करने से आपका एक नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा, साथ ही फार्मूला आपको याद होगा। जितनी बार फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे वो हमें आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।